इसमें छोटा सा भी हिस्सेदार बन सकूं तो मुझे गर्व होगा कि बाबा साहब के संविधान को बचाने की लड़ाई में मैं आपके साथ था। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। हमने उस समय के नारे सुने हैं, वो नारे में वापस नहीं लगाना चाहूंगा, लेकिन एक नारा मैं आज जरूर यहां से लगाना चाहूंगा कि मिले अंबेडकर और अखिलेश, मिले अंबेडकर और अखिलेश, खुल जाएंगे साधुओं के भेष। विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अंबेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। अभी मैंने सोशल मीडिया चेक किया, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे इतना नहीं होता हूं। मैं अपना कुछ लाइव या वीडियो डालने के बाद वापस सोशल मीडिया चेक नहीं करता। अभी मैंने सोशल मीडिया पे चेक किया तो बहुत खबरें ऐसी चल रही है कि मैंने सपा ज्वाइन कर ली है, ऐसी खबरें मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी चलाई है। एबीपी न्यूज समथिंग है, जी न्यूज है, इन लोगों ने चलाई है और हमारे अम्बेडकराइट लोगों में भी ये चर्चा शुरू है। सबसे पहले बात तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं, क्लियर करना चाहता हूं, हम भारत में रहते हैं और मैं बहुत सालों से मुस्लिम हो, शेड्यूल कास्ट हो, ओबीसीज हो, ये इकट्ठा आए, इसलिए हम लोग ऐसे प्रोग्राम्स में जाते रहते हैं। तो एक प्रोग्राम का न्योता मुझे था इफ्तार पार्टी का। अब मैंने सोचा चलो मुस्लिम्स बुला रहे हैं, मुस्लिम और दलित इकट्ठा रहे, शेड्यूल कास्ट इकट्ठा रहे, तो मैंने ये प्रोग्राम का न्योता जो है वो एक्सेप्ट किया था कि हम इफ्तार पार्टी में आ रहे हैं। मुसलमानों के जो उनकी ईद है उसमें शामिल होना अच्छी बात है कि चलो एक देश में रहते हैं, भारत में रहते हैं, तो एक सोशल फैब्रिक बना रहे, भाईचारा बना रहे, दो समाज इकट्ठा रहे, तो ऑब्वियसली मैंने उनको हाँ कर दिया। लेकिन ऑर्गेनाइजर्स ने मुझे भी इनवाइट किया था और ऑर्गेनाइजर्स ने अखिलेश यादव जी को भी इनवाइट किया था। और अखिलेश यादव जी को जब ये लगा कि बाबा साहब के परिवार का कोई बंदा यहां पर है, हमारे पास इस प्रोग्राम में है, तो उन्होंने एक शॉल ओढ़ाकर मेरा स्वागत किया। और मैंने भी एक स्पीच के तौर पे, मेरा पूरा स्पीच किसी न्यूज 24 पे 1-1.5 घंटे का वो पूरा प्रोग्राम वहां पर है, 5 मिनट का स्पीच मैंने किया कि मुसलमानों ने बाबा साहब को किस तरह से संविधान सभा में भेजने का काम किया और आज संविधान को जरूरत है SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज इकट्ठा होकर बचाने की। अखिलेश जी को भी मैंने ये बात कही कि आपका समाज और हमारा समाज, यानी अंबेडकर और अखिलेश, ये दो समाज अगर इकट्ठा हो जाए तो ये जो साधु बैठा हुआ है यूपी में शैतान के भेष में, तो इनका भेष जो है ये खुल जाएगा, ये बेनकाब हो जाएंगे। तो इतना ही लाइन मैंने वहां पर बोला है। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कोई सपा ज्वाइन कर ली। मुझे मेरा काम बहुत पड़ा है। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का काम है, वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट का काम है, डॉक्टर BR अम्बेडकर बैंक का काम है। इतना बड़ा काम हम लोग, यूनाइटेड नेशंस के मेरे रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं और ये सारा काम मेरे पास, मेरा ही काम इतना पड़ा है कि मैं पॉलिटिकल एक्टिविटी में ध्यान भी नहीं दे पाता हूं। और मैंने बहुत पहले ही क्लियर किया था कि मैं पॉलिटिक्स में नहीं आने वाला हूं या मैं पॉलिटिकल फिगर नहीं हूं, मैं एक नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट चलाता हूं। तो बहुत लोग, क्योंकि मेरे जो फॉलोअर्स है ये BSP के फॉलोअर्स है, BSP के लोग मुझे पूरे दुनिया में इनवाइट करते हैं और मैंने हमेशा ये बात कही है कि हम प्रधानमंत्री के तौर पर बहन कुमारी मायावती जी को देखना चाहते हैं। लेकिन फिर भी मैंने ना BSP के मंच पे कभी जाके मैंने BSP का प्रचार किया है, ना ASP हो, और बाकी के पॉलिटिकल पार्टीज के तो मंच पर जाने की बात तो बहुत दूर है। लेकिन अब ऐसे सोशल प्रोग्राम्स में अब अखिलेश जी वहां आए तो मैं उठकर तो चल के नहीं आ सकता, वो अपमान दो समाज का मैं नहीं करना चाहता। लेकिन मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि मैं नॉन पॉलिटिकल आदमी हूं। पॉलिटिकल मूवमेंट मैं अभी एंट्री नहीं कर रहा हूं और ना ही करने का कोई इरादा है। मेरा ही काम इतना पड़ा हुआ है, मैं अपने ही ऑर्गेनाइजेशंस को समय नहीं दे पा रहा हूं। बुद्धिस्ट सोसाइटी के लोगों को, वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के कॉन्फ्रेंसेस हो या ग्लोबल अम्बेडकराइट्स के कॉन्फ्रेंसेस हो, मैं उन्हीं को इतना समय नहीं दे पा रहा हूं। डॉक्टर BR अम्बेडकर बैंक का विस्तार करने का काम हो तो मुझे इनकी राजनीति चमकाने के लिए कब समय मिलेगा।
और इसलिए मैं जो सोशल मीडिया पे लोग सिर्फ एक फोटो को देखकर ये कमेंट कर रहे हैं कि मैंने सपा ज्वाइन कर ली है, तो हम भारत में रहते हैं। कल को अगर मुझे बैंक के काम के वजह से, क्योंकि अभी अमित शाह कोऑपरेटिव बैंक के हेड भी वही है, कोऑपरेटिव सारा सेक्टर का अमित शाह के डिपार्टमेंट में आता है, तो कल को बैंक के काम के लिए मुझे अमित शाह को भी मिलना पड़े तो आप ये थोड़ी ना कहोगे कि मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। भारत में रहते हैं, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूं जिसमें सरकार की भी अनुमति लगेगी, आरबीआई की अनुमति लगेगी, तो बहुत सारी क्लियरेंसेस, बहुत सारी फाइल्स हम लोगों को पुटअप करनी होती है, बहुत सारे नेताओं को मिलना पड़ता है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को मिलना पड़ता है, एकनाथ शिंदे को मिलना पड़ता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम लोग अपना घर जलाकर इनके घर में जा रहे हैं, इनके घर में भी नहीं जा रहे। हमारे जो काम है और समाज के काम, बाबा साहब अंबेडकर जी की लेगेसी है, अंबेडकर नाम को ये कभी डिनाई नहीं कर सकते, और सभी नेतागण ये चाहते हैं कि बाबा साहब का परिवार हमारे साथ जुड़ा रहे। तो ये उनकी ओर से कोई प्रोपोगंडा चला होगा कि हमने सपा ज्वाइन कर ली, ये तो उनके बेनिफिट का है, उनको बेनिफिट होगा, हमको क्या बेनिफिट है। और इसलिए मैं यही चाहूंगा कि ये जो गलतफहमी लोग फैला रहे हैं, या तो ये पहली बात तो ये निकला है एबीपी न्यूज से। एबीपी न्यूज की एक न्यूज मैंने देखी जिसमें उन्होंने लिखा है कि अखिलेश और अंबेडकर साथ आ गए हैं। अरे, एक प्रोग्राम में साथ आना और पॉलिटिकली साथ आना, जमीन आसमान का इसमें फर्क है। वो प्रोग्राम ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 मिनट में हम लोग वहां पर थे। तो मैं अपने फॉलोअर्स को ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों में कोई भ्रम ना हो, आप लोगों में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। बाकी पॉलिटिकली जिनको मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके अपनी लीडरशिप चमकानी है, उनके लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन मेरे फॉलोअर्स को यही कहना चाहूंगा कि मैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज से दूर हूं। मैं बैंक का काम कर रहा हूं, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का काम कर रहा हूं, और वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट की जो जिम्मेदारी मुझे मिली है वो काम करने का काम मैं कर रहा हूं। बस इतना ही कहने के लिए आया था, क्योंकि सोशल मीडिया है वो एक फोटो के आधार पर ये जो कमेंट्स कर रहे हैं कि मैंने क्या नाम है पार्टी का, सपा ज्वाइन कर ली है, तो ये ऐसा कोई कुछ नहीं है। बस यही आप लोगों को बताने के लिए मैं आया था। सपा का प्रचार, सूरज सिंह जाटव कह रहे हैं कि फिर आप सपा का प्रचार क्यों कर रहे हो। किसी भी एक लाइन में आप मुझे या कोई भी एक वीडियो बता दे जिसमें मैंने कहा है कि सपा के लोगों को वोट दीजिएगा या उम्मीदवार सपा के जो है उनको वोट दीजिएगा। मुझे किसी भी, बल्कि जब पॉलिटिक्स या जब वोटिंग की बारी आती है या जब राजनीति या इलेक्शंस आती है, तब तो मैं भारत के बाहर चला जाता हूं, क्योंकि मुझे पता है ये लोग किसी ना किसी बहाने से मुझे किसी ना किसी स्टेज पे बुला लेते हैं और वहां पर कैंडिडेट को लाकर बिठा देते हैं कि ये हमारा कैंडिडेट है, इसके लिए प्रचार कर दो। तो मैं ये एक्टिविटीज से बहुत दूर रहता हूं। किसी भी आदमी का मैं प्रचार नहीं करता, ना ही मैं बीएसपी का प्रचार करता हूं, ना एएसपी का करता हूं, ना ही बाकी की हिंदू पार्टीज का मैं किसी का प्रचार करता हूं, क्योंकि मैं प्योरली नॉन पॉलिटिकल। मैं, हाँ, ये बात हम हमेशा कहते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी को हम प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं इंडिया के बाहर भी, क्योंकि लास्ट की लोकसभा इलेक्शन थी तब मैं यूरोप में था, इटली में था, और वहां से भी मैंने यही बात कही थी कि अपने वोट टूटने नहीं देना, अपने वोट इकट्ठा रखना। ये बात मैंने तभी भी वहां से कही थी। चंद्रशेखर बहन जी से क्यों नहीं मिले बैंक के लिए? बैंक के लिए मुझे जिनसे मिलना है वो आप लोग हो। बैंक बनाने के लिए क्योंकि एक ही शेयर लेना है, तो समाज के पास जाऊंगा, किसी नेताओं के पास नहीं जाऊंगा, और इसलिए और किसी नेता का कंट्रोल मैं बैंक के ऊपर नहीं देना चाहता। ये समाज की बैंक है, समाज का कंट्रोल इस पे होना चाहिए। तो मैं यही बात आप लोगों को बताने के लिए आया था। आप लोगों ने सुना, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।